अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्रीडिंग रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट टाइम क्या होता है फीमेल डॉग को मेट करवाने का या क्रॉस करवाने का कि जिसमें वो एक हेल्दी लिटर प्रोड्यूस कर सके। हमारे जो डॉग ब्रीडर्स हैं या डॉग ओनर्स हैं जो अपनी फीमेल डॉग को मेट करवाना चाह रहे हैं, उनका एक कंसर्न होता है कि हमें टाइम नहीं पता, ब्लड फेंकना स्टार्ट कर दिया है, अब किस टाइम पे हम उसको मेट करवाएं या क्या ऐसा टाइम है जिसपे हमने उसको मेट करवाना है तो वो एक लीटर प्रोड्यूस कर ले या कौन सा टाइम उसके लिए राइट है। कुछ लोगों का इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं हमने मेटिंग करवाई है बट वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो हमने मेल भी चेंज करके देखा है, फिर भी उस तरह से कोई प्रेगनेंसी का जो नहीं रिजल्ट कोई नहीं निकला। तो आपने उसका एग्जैक्ट टाइम मैनेजमेंट बेसिकली इसमें की है ब्रीडिंग, डॉग ब्रीडिंग के अंदर। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पे प्रॉपर टाइम के ऊपर आप मेटिंग करवाते हैं तो आपको इसके जो हेल्दी लिटर मिल जाता है। अगर आप टाइम से ऊपर नीचे होते हैं तो आपको, अगर आप टाइम से पहले करवा देते हैं तब भी कोई फायदा नहीं है, अगर आप टाइम गुजरने के बाद करवा देते हैं तो तब भी कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी फीमेल का, आपको पता लगे कि हीट में आई है कि नहीं आई। फीमेल हीट में आने का इसके कुछ साइंस होते हैं। सबसे पहले कि वो ब्लड फेंकना स्टार्ट कर देती हैं, स्पॉटिंग बोलते हैं, उसे वेजाइनल डिस्चार्ज जो ब्लड है आना लग जाता है। अगर आपने उसको पक्के फर्श के ऊपर रखा हुआ है तो आपको आइडिया हो जाता है कि फीमेल जो है आपकी हीट के अंदर आ गई, या वो जहां जहां बैठेगी वहां वहां आपको ब्लड के स्पॉट मिलने लग जाएंगे। अगर आपने उसको किसी कच्ची जगह पे रखा हुआ है तो समटाइम्स आपको अननोटिस्ड ही हीट गुजर जाती है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि हमारी फीमेल 2 साल हो गए हीट में ही नहीं आई, तो वो हीट में समटाइम्स आई होती है बट आपको पता नहीं लगता, आपने वो हीट मिस कर गए होते हैं क्योंकि वो कच्ची जगह पे होती है। यहाँ तो ब्लड जो है मिट्टी के अंदर अब्जॉर्ब होता रहता है, यहाँ फीमेल को एक बैड हैबिट होती है कि वो ब्लड लीक करती रहती है, आपको पता नहीं लगता कि फीमेल हीट में। सबसे पहला साइन तो है ब्लड का। जैसे ही आपको ब्लड ड्रॉपिंग्स या उसकी टेल के साथ या उसकी टांगों के साथ या जहां वो बैठी हुई है ब्लड नजर आए तो आपने उसको पक्के फर्श के ऊपर शिफ्ट कर देना है ताकि उसको आप डेली बेस पे ऑब्जर्व कर सकें कि उसका जो फीमेल है वो प्रॉपर टाइम पे हीट पे आ गई हुई है, कि आप अब उसको आपने नेक्स्ट स्टेप किस तरह लेके चलना है। दूसरा उसका साइन होता है कि फीमेल जो है उसकी जो विजाइनल है, विजाइनल स्वेलिंग हो जाती है। विजाइना मतलब पहले श्रिंक होती है, उसको परिंकल्स होते हैं, जब हीट आती है तो उसमें विजाइनल स्वेलिंग हो जाती है। वो एक मतलब दूसरा साइन होता है हीट का। अगर आपको वैसे शक हो रहा है कि आपकी फीमेल हीट में है या नहीं है, आपने ब्लड नोट नहीं किया या ब्लड गुजर गया, तो आपने उसकी विजाइनल स्वेलिंग चेक कर सकते हैं कि वो विजाइना अगर उसकी स्वेल की हुई है तो वो हीट के अंदर आ गई है। तीसरा एक ऑब्वियस साइन होता है कि जब आप उसकी टेल के ऊपर मसाज करते हैं फीमेल की तो वो अपनी टेल जो है साइड पे टिल्ट करने लग जाती है। टेल जब वो साइड पे टिल्ट करती है वो भी एक साइन होता है हीट का। नॉर्मली फीमेल इस तरह नहीं करती। और चौथा एक तरीका है कि जब आप, अगर आपने मेल रखा हुआ है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अगर आपके हमसायों में भी कोई मेल है तो वो भी बहुत ज्यादा भौंकने लग जाएगा। अगर आपका अपना ही मेल है तो वो भी बहुत ज्यादा भौंकने लग जाएगा क्योंकि जो ड्यूरिंग हीट फीमेल सर्टन टाइप के फेरोमोन्स रिलीज करती हैं जो कि दूसरी सिर्फ डॉग्स ही स्मेल कर सकते हैं, ह्यूमंस उसको स्मेल नहीं कर सकते। जब डॉग स्मेल करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये चीज आप, ये 4-5 साइन है कि आपको पता लग जाए कि आपकी फीमेल जो है हीट के अंदर आ गई। चलिए अब आगे फीमेल हीट में आ गई, अब नेक्स्ट क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कि क्या कौन सा टाइम जो है इसको परफेक्ट है इसके लिए। उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका फीमेल का साइकिल, हीट का साइकिल क्या। फीमेल जो डॉग्स की ब्रीडिंग है वो ह्यूमन से टोटली डिफरेंट है। डॉग्स साल में सिर्फ 2 बार हीट के अंदर आती हैं फीमेल्स। आपको सिर्फ साल में 2 मौके मिलते हैं अपनी जो फीमेल है उसको मेट करवाने के। अगर आपने एक मौका मिस कर दिया तो आपको नेक्स्ट जो है 6 महीने वेट करना पड़ेगा दूसरा लीटर लेने के लिए। तो उससे बेहतर जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टाइम है जिसमें आपने वो टाइम मेट करवाना है ताकि आप वो आपके 6 मंथ का आपको वेट ना करना पड़े। सबसे पहले जो फीमेल है वो आती है, पहले कुछ फीमेल 6 to 12 मंथ के अंदर हीट में आने लग जाती है, तो आपने पहले फीमेल की जो हीट है वो मिस करवानी होती है। वो एक अलग टॉपिक है, वो हम लोग किसी अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि फीमेल की जो पहली हीट है वो मिस क्यों करवाते हैं। दूसरा, फीमेल जब हीट में आती है तो ब्लड फेंकने लग जाती है। उनके 3 जो है साइकिल के हिस्से होते हैं, प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, एनिस्ट्रस। प्रोइस्ट्रस जिसमें फीमेल जो है ब्लड फेंकने लग जाती है, ये वो विंडो होती है जिसमें फीमेल डॉग को अलाउ नहीं करती।
बट कुछ फीमेल्स हैं वो डॉग को अलाउ कर भी देती हैं, प्रोइस्टर्स के अंदर ही वो नोट लग जाती है, बट ये फ्रूटफुल नोट नहीं होती। आपको इस नोट का कोई फायदा नहीं है। ये होता है वक्त से पहले मीटिंग करवा देना है। तो जब आपको फीमेल हीट पे आ जाए, आपको ब्लड आ जाए नजर, तो आपने उसको एक तो पक्की जगह पे शिफ्ट कर देना है ताकि आप डेली बेस पे उसका ब्लड ऑब्जर्व कर सकें। दूसरा, आपने मेल से अलग कर देना है और कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह पे हो जहां मेल जो आप जिससे आपने वेट करवाना है वो मेल उसके आसपास ना हो, क्योंकि जब तक वो स्मेल करता रहेगा उसको तब तक वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेगा। जब टाइम आएगा तब वो मतलब ब्रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक उसकी एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन होगा। तो आइडियल ये होता है कि आप प्रोइस्टर्स के अंदर मेल को फीमेल से अलहदा रखें। ये नहीं करना कि आप मतलब एक जो है आपने दो पिंजरों में एक साथ साथ रख दें, कुछ नहीं। अगर कोशिश करें जगह चेंज कर सकते हैं, मेल को किसी दूसरे घर में या घर के किसी दूसरे पोर्शन में बांधे जहां पे वो फीमेल को स्मेल ना कर सके या देख ना सके। दूसरा पीरियड होता है ईस्टर्स का, ये भी 9 दिन का होता है। ये वो विंडो होती है जिसके अंदर आपने फीमेल को मेट करवाना होता है। इसके अंदर भी एक सर्टेन टाइम आता है, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताता हूँ कि कौन सा एग्जैक्ट टाइम होगा जिसपे आपने मेट करवाना है। तो आपका जो लिटर है वो मतलब फीमेल के कंसीव करने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्रोइस्टर्स या एनिस्टर्स। दूसरे ईस्टर्स के पीरियड के बाद तीसरा पीरियड आता है एनिस्टर्स, जिसमें फीमेल जो है वो एनिस्ट हीट में नहीं आती। ये 6 मंथ तक एनिस्टर्स चलता है फीमेल का। तो इसके अब आपको कैसे पता लगेगा एग्जैक्ट टाइम क्या है फीमेल को मेट करवाने का। उसके डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और दूसरे थंब रूल हैं, मैं एंड पे आपको भी बताऊंगा कि आपने टेस्ट के बगैर अगर आइडिया लगाना है या ब्रीडर किस तरह से करते हैं या टेस्ट के बगैर आप किस तरह से दे सकते हैं, तो वो भी आपको मैं इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। सबसे पहला टेस्ट होता है वेजाइनल साइटोलॉजी। वेजाइनल साइटोलॉजी एक बहुत ही मतलब सिंपल सा टेस्ट है अंडर माइक्रोस्कोप की। कोई बहुत ज्यादा मशीनरी नहीं चाहिए होती, एक सिंपल माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। आपने वेजाइनल से स्वैब लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होता है, आपको उसके सेल्स नजर आ जाते हैं। इस टेस्ट के जरिए आप ये बता सकते हैं कि आपकी फीमेल प्रोइस्टर्स में है, ईस्टर्स में है, एनिस्टर्स में। प्रोइस्टर्स में है कि आपको समटाइम ब्लड नहीं नजर आया, आप कंफ्यूज हैं कि फीमेल हीट में आई है। अगर आई है ब्लड तो अब किस स्टेज के ऊपर है, ब्लड नहीं है, आपको लगा है कि फीमेल जो है हीट में। अब ये आपको इस टेस्ट के जरिए सिर्फ ये पता लग सकता है कि आपकी फीमेल किस स्टेज के अंदर है, प्रोइस्टर्स में है, ईस्टर्स में है या एनिस्टर्स में, हीट गुजर गई भी है। इस टेस्ट के जरिए आपको ये पता लग सकता है कि हीट है, आने वाली है या गुजर गई है। इसमें आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, एक आइडिया हो सकता है कि ईस्टर्स में है तो आप उसको एक आइडिया ले सकते हैं, बट कंफर्म नहीं कह सकते कि आपको इस दिन के अंदर मेट करवा देना चाहिए। जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन एसे। ये पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है, कोई 2-3 साल पहले। प्रोजेस्टेरोन एसे बेसिकली इसको ह्यूमन लेबोरेटरी से भी करवा सकते हैं आप या किसी वेटनरी लेबोरेटरी से भी करवा सकते हैं। इसमें आपने जो डॉग है उसका सैंपल कलेक्ट करना है और आपने लेबोरेटरी के अंदर सबमिट करवा देना है। जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी उस रिपोर्ट के अंदर आप देख के ये बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कौन सा टाइम जो है वो आपको किस टाइम पे फीमेल को मेट करवा देना चाहिए। ये आप उन डॉग्स के लिए कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रीशियस हैं, जो इनकी ब्रीडिंग आप 6 मंथ का चांस ले ही नहीं सकते किसी तरह के, आपको 6 महीने दोबारा वेट करना पड़े उसके लिए। तो प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा टेस्ट है कि आपको एग्जैक्ट डेट बता देता है कि आपने किस डेट के ऊपर ये मेट करवा दें। बट उसके लिए भी कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हमने एक बार टेस्ट करवा लिया तो हमें वो मेटिंग का पता लग जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपने प्रोजेस्टेरोन ऐसे को समटाइम्स रिपीट करना होता है, कुछ दिन में भी रेगुलर आपको सैंपलिंग करके लेबोरेटरी के अंदर सबमिट करवानी पड़े ताकि आपको पता लगे एग्जैक्ट वो वैल्यू, वो अमाउंट टेस्ट के रिजल्ट आ जाए जिसमें आप कह सकेंगे नहीं जी ये टाइम है, इसको अब आपने मेट करवा देना है। तो प्रोजेस्टेरोन ऐसे एक बहुत ही मतलब अच्छा टेस्ट है उन फीमेल्स के लिए जिनको पता नहीं लगता या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फीमेल्स हैं जिनका पता नहीं लगता है कि किस टाइम पे मेट करवाना है, या जिनका इश्यू आ चुका है कि 2-3 बारी हमने इनको मेट करवाया बट प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो आप उस मसले को हल करने के लिए आप प्रोजेस्टेरोन एसे की तरफ जाएंगे। तीसरा, जो ब्रीडर्स हमारे तरीका यूज करते हैं फीमेल को डिटेक्ट करने का, एग्जैक्ट टाइम बताने का कि फीमेल अब हीट के अंदर आ गई है, अब इसको मेट करवा देना चाहिए। तीसरा तरीका ये होता है कि आप उसको जो फीमेल है जब वो ब्लड जो रेड ब्लड है वेजाइनल स्पॉटिंग कर रही है वो ब्लड रेड से पिंक होने लग जाए तो आप उसको मेट करवा सकते हैं। ये जो मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ब्रीडर्स हैं वो ये तरीका मतलब इख्तियार करते हैं कि जैसे ब्लड जो है खत्म होता है या पिंक होने लग जाता है या लाइट हो जाता है तो उस डॉग को ट्रीट करवा देते हैं। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तरीका है,
इसमें मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% सक्सेस रेट है। आप जैसे ही ब्लड रेड से पिंक होने लगे, आप एक बार मेटिंग करवा दें तो आपकी फीमेल मोस्टली कंसीव कर जाती है। दूसरा तरीका जो कि आपको अंडर ऑब्जर्वेशन अपनी फीमेल को रखने के बाद ही पता लगेगा, उसमें यह होता है कि आप फ्रॉम डे फर्स्ट जब उसने ब्लड फेंकना स्टार्ट किया, अगर आपने पक्के फर्श पर रखा हुआ है, आपने उसको क्लोज अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, तो आपको फिर पता लगेगा इस तरीके का। पर यह भी आप किसी भी किस्म के टेस्ट के बगैर अपनी फीमेल को इसमें आंखें बंद करके मेट करवा सकते हैं। ये बहुत एक मतलब इसमें डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट डेट्स मेंशन है कि आप किस डेट पे मेंशन, अब देखें जैसे आपने फीमेल फर्स्ट डे पे हिट आई है, उसके 13वें दिन पे आपने उसको मेट करवा देना है। और ब्लड फेंक रही है नहीं फेंक रही, आपने फ्रॉम डे फर्स्ट टू 13 डे पे उसको मेट करवा देना है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि वो प्रोइस्टर्स के अंदर भी ब्लड फेंकती रहती हैं, ईस्टर्स के अंदर भी ब्लड फेंकती रहती हैं, तो आपको पता नहीं लगता कि हीट गुजरी है नहीं गुजरी, फिर वो जो ब्लड पिंक होने वाला या ब्लड खत्म होने वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। ऐसी फीमेल्स को फिर आपने क्लोज ऑब्जर्वेशन में रख के एक तो प्रोजेस्टेरोन ऐसे की हेल्प लेनी है, दूसरा आपने अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। फ्रॉम डे फर्स्ट टू 13 डे पे आपने उसको मेट करवाना ही है। जब 13 डे पे आपने उसको मेट करवा दिया तो उसका एक दिन आपने मिस करवा के दोबारा आपने उसको मेट करवाना है कंफर्म करने के लिए। बट आप इसको कोशिश करें कि उसी डॉग के साथ करवाएं, मेल चेंज ना करें। अगर आप एक बार एक नोट आपने एक मेल से लिया, दूसरी नोट आप किसी और मेल से लेते हैं, तो एक मिक्स किस्म का लिटर प्रोड्यूस होता है। जिस मेल के स्पर्म्स को जितने एग फर्टिलाइज करने का मौका मिलेगा, वो मेल उस तरह से उसका लिटर की जो मतलब अपने मेल के साथ जितने मेल आप यूज करेंगे वो हो सकता है कि उतनी तरह का जो है लिटर प्रोड्यूस हो जाए। तो आप एक मेल को एक बार ही नोट लें, दोबारा एक दिन छोड़ के दोबारा उसको नोट ले लें। ये उन फीमेल्स के लिए जो ब्लड फेंकती रहती हैं, प्रोइस्टर्स के अंदर भी ईस्टर्स के अंदर भी। तो ये बहुत तरीके, कुछ बुक्स में 11 डेज भी लिखा हुआ है, कुछ में 13, पर मेरे जो एक्सपीरियंस के मुताबिक 13 डे जो है बेस्ट डे होता है मेटिंग करवाने का। आपने फ्रॉम डे फर्स्ट टू 13 डे पे आपने उसको मेट करवा देना है। जैसे ही आप उसको मेट करवाएं, एक दिन छोड़ के दोबारा उसकी एक नोट ले लें, तो होपफुली आपके जो काफी हद तक जो चांसेस हैं कि आपकी फीमेल जो है कंसीव कर। तो आपको इस टॉपिक के रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो के अंदर। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आपकी फीमेल का ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद भी कोई इश्यू आ रहा है, तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लाहौर के अंदर हैं या अपनी फीमेल का चेकअप करवाना चाह रहे हैं, तो आपको नंबर शेयर कर दूंगा। आप इस नंबर के साथ अपॉइंटमेंट लेके अपनी फीमेल का एक रूटीन चेकअप यहाँ उसका चेकअप करवा सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट, अब अगर टाइम के अलावा अगर आपकी फीमेल वेट नहीं करे तो उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, तो वो एक चेकअप के बाद ही उसका आइडिया हो सकता है। तो आप अपनी फीमेल को अगर कंसल्टेंसी के लिए लेके आना चाह रहे हैं तो नंबर शेयर कर दूंगा, आप नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें और अपनी फीमेल को चेक करवा लें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।